और यहां क्या हो गया? जिस समय मैंने नेपालों की भारी भीड़ को आते हुए देखा था, देखी जनक, भीड़ भई भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। उस समय एक क्षण के लिए मेरे मनमानस को यह विश्वास हो गया था कि इस 18 योजन के बने विशाल पांडाल के अंतर्गत यज्ञ सभा मंडप मध्य उपस्थित नृपालों की भारी भीड़ में कोई ना कोई वीर पुंगव हमारे प्रण की पूर्णाहुति करावेगा। हमारी लाडली बेटी सीता के करों की जयमाला उस धनुष खंडनहार के ग्रीवा की शोभा बढ़ावेगी। लेकिन मन की अभिलाषा अधूरी रह गई। मन की यह अभिलाषा अधूरी रह गई। हाय हाय, मम पुत्री कुंवारी रह गई। शक्ति का इतना बड़ा पराभव, वीरता की इतनी बड़ी हिराश, वीरत्व की इतनी बड़ी अवनत मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखी। यह वही वीर भोग्या वसुंधरा है जिस पर रहने वाली वीर माताएं अपने अपने वीर पुत्रों की प्रशंसा किया करती हैं। एक समय माताओं की सभा लगी हुई थी। माताएं आपस में चर्चा कर रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा वीर है, इतना बलवान है, जिसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काट करके असम भूमि को भी सम बना डाला, कृषि करने योग्य भूमि बना डाली। उसी सभा में एक माता बोली, ठहरो, हमारा पुत्र इतना बलवान है, इतना बड़ा बलवान है, जिसने सारे समुद्र के जल को अंजलि मात्र में भरकर के पान कर दिया। यहां वही वीर भोग्या वसुंधरा है। क्या इस वीर भोग्या वसुंधरा से वीरता सदा सदा के लिए समाप्त हो गई? निधि को ये भूपत नाना आयहु सुन हम जो प्रण ठान। हमारे प्रण को सुन करके देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, मैथिली के मंगल महोत्सव में उपस्थित हुए थे। नेपालों की भारी भीड़ को देख करके एक क्षण के लिए मेरे मन मानस को यह विश्वास हुआ था, कोई ना कोई वीर, कोई ना कोई नेपाल हमारे प्रण की पूर्णाहुति अवश्य करावेगा।
लाडली सीता के स्वयंवर में केवल राजा ही नहीं आए थे मेरे विद्वानों, राजाओं का वेश बना करके और भी यहां उपस्थित हुए थे। देवो तनुजो धारी ये मानो जो शरीरा हाय विपुल वीर आयो रणधीरा। केवल राजा ही नहीं आए थे हमारी बेटी सीता के स्वयंवर में, बल्कि राजाओं का वेश बना करके देवता दैत्य सभी उपस्थित हुए थे। अरे मैंने यहां नहीं जाना था कि यहां पीड़ भोग्या वसुंधरा पीड़ों से शून्य हो गई। अब इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं बचा है। मैंने तो यह विचार किया था जो भी वीर पुंगो भगवान आशुतोष के पवन पिनाक को दो भागों में विभाजित करेगा, धनुष खंडनहार को एक नहीं दो नहीं तीन पुरस्कार प्राप्त होंगे। पहला पुरस्कार कुंवर मनोहर, यहां हमारी मनोहरी कन्या प्राप्त होती धनुष तोड़ने वाले को। ये विजय पानी प्रति पुरस्कार धनुष खंडनहार बड़ाई का पात्र होता। और तीसरा पुरस्कार कीरतो आत कमनी, अरे संपूर्ण विश्व में कीर्त गाई जाती धनुष तोड़ने वाले की त्रिभुवन जय का पदक प्राप्त होता धनुष तोड़ने वाले को। किंतु अब ऐसा भाषित हो रहा है कि धनुष खंडनहार की रचना विधाता ने अपनी रचना में की ही नहीं। ये पावन बिरज जनो रचेवो न धनु दमनी, यह युग है विधाता ने हमारी लाडली बेटी सीता के योग्य वर की रचना की। आप लोग भी धनुष तोड़ने के उद्देश्य से ही यहां उपस्थित हुए थे। इस मैथिल प्रांगण में प्रतिभागी के रूप में आप सभी यहां उपस्थित हुए थे इस धनुष भंग के उद्देश्य को लेकर के। तो मैं आप सभी से जानना चाहता हूं यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा, बोलो ना। अरे धनुष तो एक तोड़ा जाता और एक धनुष टूटने के प्रतिफल में
धनुष खंडनहार को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पुरस्कार प्राप्त हुए। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा? कहो का अरे बताइए बताइए, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा? जो काहू ना शंकर चापू चढ़ा, यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा? जो भगवान भूतनाथ भूतेश्वर के पावन पिनाक को दो भागों में विभाजित करके हमारे प्रण की पूर्णाहुति करा दी। कह देता राजा जनक, अपने मन में धैर्य धारण करो, मैं तेरे प्रण की पूर्णाहुति कराऊंगा। लेकिन इस 18 योजन के बने विशाल पांडाल में उपस्थित नृपालों की भारी भीड़ के अंतर्गत कोई भी वीर ऐसा न मिला जो हमारे प्रण की पूर्णाहुति करा देता। हमारी मैं धनुष तोड़ने की बात करता हूं, अरे धनुष तोड़ना तो बहुत दूर का विषय है हमारे विद्वानों। इस धनुष को उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर का विषय है। इस धनुष को कोई तिल मात्र तक न हिला सका, तिल मात्र तक न हिला सका। ये दहबू चढ़ा या तोरा वो भाई, हाय दिल भर भूमि न सक बुझनाई। उठाना, चढ़ाना और कर्ण पर्यंतों तक कर्षित करना, ये तो बहुत दूर का विषय हो गया। यज्ञ सभा मंडप मध्य निपालों की भारी भीड़ में किसी भी भीड़ में यह साहस नहीं रहा जो भगवान शंकर के धनुष को तिल मात्र तक हिला देता। क्या करूं मैं? क्या मैं अपने प्रण का परित्याग कर दूं? यदि प्रण का परित्याग करता हूं तो हमारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। और इसी मिथिला के विद्वान आचार्य कहा करते थे, राजा तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे पुण्य पुंजीभूत हो गए हैं। तेरे पुण्यों का ही प्राकट्य होकर के मूर्त के रूप में तेरे घर में बेटी बन करके आए। क्या इसी को भाग्यशाली होना कहते हैं मेरे विद्वानों? आई हो बारात द्वारे पर, बेटी दुल्हन का साज सजाए बैठी हो और अभागा पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा भी न कर सकते। क्या इसी को भाग्यशाली होना कहते हैं? मैं आप सभी से जानना चाहता हूं। सुकृत जागा गर प्रण पर
क्या करूं मैं? हाय कुंवर कुंवारी रहबो का कर हूं। ये भी प्रेम का परित्याग नहीं करता तो हमारी लाडली बेटी यावत जीवन कुंवारी बैठी रहेगी। यदि प्रण का परित्याग करता हूं तो हमारे सुकृत समाप्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। हे लाडली, क्षमा कर देनी मेरे पुत्री, क्षमा कर देना मेरी लाडली। ये तेरा अभागा पिता तेरे सिंदूर का भक्षक बना है, तेरे सौभाग्य का भक्षक बना है लाडली। और सुन रहे हैं आप सभी लोग क्षमा कर देना मेरी पुत्री। जनक जी की ये करुण वाणी। और वास्तव में आज महाराज श्री जनक जी जो कभी भी इतना द्रवित नहीं हुए, और कोई पिता कभी द्रवित नहीं होता। जीवन में कितने भी बड़े संघर्ष आ जाएं, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, लेकिन कोई भी पिता कभी भी रोता नहीं। लेकिन जब उसके समक्ष उसकी पुत्री सयानी हो और दशा ऐसी हो तो फिर रोना तो बड़ा कम है, शायद प्राण भी रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी वाणी पर प्रभावित होकर के आदरणीय हमारे जितेंद्र भैया और बब्बा सित्तू लंबरदार जी, ये तीनों भाइयों की तरफ से ये 200 पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लंबरदार जी के लिए और सभी भाइयों के लिए साधुवाद है। क्षमा कर देना मेरी पुत्री, यहां तेरा अभागा पिता तेरे लिए कुछ न कर सका। जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी वहां हाथ नहीं देखे जाते, जिन पांवों में महावर लगनी थी वहां पांव नहीं देखे जाते। क्षमा कर देना मेरी पुत्री, क्षमा कर देना। हे सिय अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेखों मिटा न सके। है भाग हमारा ये फूट गया, हम डोली शिया की मंगा न सकी। लाडली बेटी, अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर दे पुत्री। नेत्रों से प्रवाहित होने वाले अश्रुबिंदु अब सूख करके तट बन गए हैं और हमारा यह हृदय पाषाणबद्ध हो गया है। योगी के हृदय में अब पीर कहाँ, जो नीर बहा कर
देंगे। योगी के हृदय में अब पीर कहा, जो नीर बहा कर रो देंगे। ये सपनों के महलों कहाँ बनते, जो धीरज अपना खो देंगे। योगी के हृदय में पीर कहाँ, जो नीर बहा कर रो देंगे। यह ज्ञात न था पहले हमको, यह ज्ञात न था पहले हमको, ये दुख दिवस दिखाने आवेगा। और घट के नट का यहाँ पल में उपहास करावेगा। यह प्राण छोई मुई का पेड़ नहीं, प्राण छोई मुई का पेड़ नहीं, जो तोड़ ताड़ विधु वो देंगे। और सुन रहे जनक जी की वाणी ठाकुर दास नन्ना जी अवदहा से आपके द्वारा, ये नन्ना के द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रण छोई मुई का पेड़ नहीं, जो तोड़ ताड़ विधु वो देंगे। योगी के हृदय में अब पीर कहाँ, ये काया का मल तो धो सकते, काया का मल तो धो सकते, हाय कैसे छाया को धो लेंगे।
योगी के हृदय में अब पीर कहाँ, जो नीर बहाकर रो देंगे। जिस समय धरती ने प्रसन्न होकर के अपना उदर फाड़ करके बेटी रूपी रत्न मेरी झोली में डाला था, उस समय मैंने धरती को वचन दिया था, हे वसुंधरे, आज यहां जनक तेरा अपराधी है, क्षमा कर देना वसुंधरे, मैं तुझे दिए हुए वचन को न पूरा कर सका। अरे जिस समय तूने अपने वक्षस्थल को फाड़ करके बेटी रूपी रत्न मेरी झोली में डाला था, उस समय मैंने तुझसे कहा था, हे वसुंधरे, यावत जीवन बेटी सीता के नेत्रों से आंसू की एक बूंद नहीं आने दूंगा, एक बूंद। किंतु मैं आज दिए हुए वचन को न निभा सका, क्षमा कर देना। ओ धरती कर देना क्षमा हमें, हम धैर्य नहीं धर सकते हैं, और लो तुझे सौंपते ये तेरी सुता, हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। मेरे विद्वानों, बेटी को चाहे जितना धन, चाहे जितनी संपत्ति, चाहे जितना वैभव बेटी वाला माता पिता बेटी को दान के रूप में, दायज के रूप में बेटी को प्रदान कर देंगे, किंतु हर बेटी वाले माता पिता के हृदय में एक ही संताप रहता है, एक ही सोच रहता है, मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाया। चाहे जितना धन, चाहे जितनी संपत्ति बेटी वाला माता पिता बेटी को दे दे, लेकिन हर बेटी वाले माता पिता के हृदय में सदा सदा के लिए एक संताप हृदय के एक कोने में बना ही रहता है। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और मेरे विद्वानों, हर बेटी वाले माता पिता के जीवन में एक अवसर ऐसा आता है जो पाषाण से पाषाण, पत्थर से पत्थर हृदय द्रवित हो जाया करता है, पिघल उठता है। करुण कहानी ऐसी है बेटी वाले माता पिता की। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा गो, लेकिन वहां भागे क्या जानेंगे, क्या समझेंगे बेटी के प्यार को, बेटी की वात्सल्यता को, बेटी का प्यार, बेटी की पीड़ा
बेटी का दर्द केवल बेटी वाले जान सकते हैं। वो क्या जानेंगे जिन्होंने बेटी का मुख ही नहीं देखा। या यूं कह दें कि विधाता ने जिनके आंगन में उस संपत्ति को दिया ही नहीं है, वह अमोल धन बेटी रूपी रत्न जिसके आंगन में आया ही नहीं, वो क्या जानेगा। जिसने कन्या जागी ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पाँव विवाही गई ही नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। वो अभागे क्या जानेंगे कि बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी की पीड़ा क्या होती है, बेटी की ममता क्या होती है। बेटी के प्यार को, बेटी के दुलार को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते। विधाता ने जिनके घर में बेटी दी है ना, निश्चय ही वह नेत्र सजल होंगे जो बेटी वाले होंगे। जो माता यहां रो रही है, जिन माताओं के नेत्र सजल हैं वहां निश्चित बेटी वाले हैं। वह मां बेटी वाली होगी। और जो आंखें यहां रो रही है, वो आंखें बेटी वाली हो। मेरे विद्वान, यदि संसार में बेटी ना होती तो संभव है ये संसार भी ना होता, हमारे हाथ के मध्य के ये संबंध भी ना होते। परस्पर संबंधों को बनाने वाली बेटी है। इस संसार में बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता। बेटी तो सदा सर्वदा दूसरे के लिए जीवन जिया करती है, दूसरे के लिए। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं। चल लाडली, इस संसार में यदि कन्या ना होती तो हमारे हाथ के मध्य के संबंध भी ना होते। बेटी जिस समय जन्म लेती है ना, उस समय बेटी अपने माता पिता के बंधन में होती है। वही बेटी जब तनिक सयानी होती है तो बेटी अपने भाइयों के बंधन में हुआ करती है। बेटी का विवाह होता है तो बेटी अपने पति के बंधन में हो जाती है। और वही बेटी जब कभी विधाता की कृपा से मां बनती है ना मेरे विद्वानों, तो बेटी अपने बच्चों के बंधन में हो जाती है। बेटी का अपना कोई जीवन नहीं होता। बेटी सदा सर्वदा दूसरे के लिए जीवन जिया करती है। तभी तो हम कहा करते हैं, ये कन्या न होती न संसार होता, यदि कन्या न होती न बनते जगत में ये रिश्ते और नाते, न
बनते जगतों में ये रिश्ते और नाते, न तेरा और मेरा ये व्यवहार होता यदि कन्या न हो। न कुछ सार होता न संसार होता, और वो निराकार प्रभु भी, वो निराकार प्रभु भी न साकार होता यदि कन्या न हो। वर्ष में एक पर्व मनाया जाता है मेरे विद्वानों, जिस पर्व को प्राय लोग राखी के पर्व के नाम से जानते हैं, रक्षाबंधन के पर्व के नाम से जानते हैं। संसार में यदि बेटी ना होती तो संभव है इस पर्व को जानने वाला भी कोई नहीं था, इस पर्व को मानने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि इस पर्व को बनाने वाली बेटी है, इस पर्व को उपजाने वाली बेटी है। और यहां तक कह लूं तो अतिशयोक्ति न होगा, इन संबंधों को चलाने वाली बेटी है। कहने का अभिप्राय इस प्रकृति का संचालन बेटी किया करती है। न होती कलाई में इन भैयों के राखी, न होती कलाई में इन भैयों के राखी, और न राखी का पावन, न राखी का पावन वो त्योहार होता यदि कन्या न होती। यदि कन्या न होती न संसार होता यदि कन्या न हो। मैंने देख लिया वीरों का वीरत्व, अब कोई अपने को वीर कहने का भी साहस न करे, क्योंकि अभी तक आप सभी कहते रहे, मैं शांत होकर के आप सभी के द्वारा कहे हुए बातों को सुनता रहा, लेकिन अब मैं जो कहूंगा उसे शांत होकर के आप सभी सुनने का प्रयास करें। अब जन को वो ये माखे भटुमानी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं विवश हो गया हूं कहने के लिए, बाध्य हो गया हूं। ये वीर विहीन, ये वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन। अब यहां ठहरने की आवश्यकता नहीं है, अब तो यहां से पलायन करने की आवश्यकता है। अब तो उठिए उठिए और अपने अपने भवनों की ओर प्रस्थान कर जाओ, यहां ठहरने की आवश्यकता नहीं। तजब आशो निज निज गृह जाई,
मुझे विश्वास हो गया ये लिखा न विधि बेदे विवाह लिखा गाना। साधना मिटी, भौतिक जीवन की मेरा तो उल्लास मिट गया और महाकाव्य लिखने बैठा था। बेटी सीता का इतिहास मिट गया, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। बंद कर दो नगर की बात, तोड़ दो ये बंधन वाले, बुझा दो शलाकाएं, झुका दो पांडा। अब नहीं हो सकेगा कोई अधिवेशन, क्योंकि समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर समाप्त। हो जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक जी के बचनों को जिस समय समाज के उन लोगों ने देखा, सभी बड़े दुखी हुए।